हे गाइस, क्या हाल चाल। नया दिन नई शुरुआत। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं एम्स तैयारी 2025 की? तो अब वक्त काफी करीब आ चुका है। जी हाँ, अगर हम बात करें, हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि अब सिर्फ 15 या 20 दिन ऐसे बाकी है। तो सर, कुछ ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता दीजिए जो हम इन 15 दिनों में निचोड़ दें, पूरी की पूरी तरीके से घोट के इसे पी जाए तो हमारी सीट पक्की होगी। सो वी हैव 100 एमसीक्यूज, जो कि एक एमसीक्यू 4 मार्क की होती है, 400 मार्क का पेपर होता है ये। एंड अगर हम बात करें सेक्शंस की, जो फार्मा एंड नॉन फार्मा दो सेक्शंस होते हैं। फार्मा में आपके पास फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, सिटिक्स, कॉग्निसी, केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डीएसबीएम, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, नॉन फार्मा में आपके पास जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस तरीके के डोमेन होते हैं। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, लेट मी टेल यू। सर, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बता दीजिए जो आ सकते हैं। तो पिछले साल कंप्यूटर ने तो धोखा दे दिया था और इंग्लिश का बोलबाला था, लेकिन क्या पता आप इस बार वो लोग पूरी की पूरी तब्दील कर दे, सिचुएशन को पलट दे। कंप्यूटर पे पूछ ले तो डेफिनेटली इनपुट्स, आउटपुट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैलिशियस क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक एचटीएमएल, यूआरएल का फुल फॉर्म वगैरह, है ना, ये सब चीजें हम पढ़ के चल सकते हैं। एमएस ऑफिस, लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि इफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन ई एफ जी एच इज इक्वल टू 5 6 7 8, है ना, इस तरीके के एनालॉजीज। थर्मोमीटर टेम्परेचर, बेरोमीटर प्रेशर। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्क डन, टाइम, है ना, कैलेंडर, क्लॉक, परसेंटेजेस पे, रेशियो पे। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स पे, आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम निकली है, तो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम क्या यूजफुल है किसके लिए, ये आपने अच्छे से पढ़ के चलना है। फार्मेसी डोमेन की मैं बात करूं तो हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में बेसिक फॉर्मुलेशंस पूछते हैं वो, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, एरोसोल, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड के एक्सिपिएंट्स और इवैल्यूएशन टेस्ट्स। केमिस्ट्री में एनालिटिकल मेथड्स, यूवी, आईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटोग्राफी, एचपीएलसी, जीसी, टीएलसी, एडसॉर्प्शन, टाइट्रेशंस, ये आपने नहीं छोड़नी। फार्माकोलॉजी से मोस्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड, एंटीडोट्स, ड्रग इंटरैक्शंस, एडीआर बेस्ड, यही 5 चीज है। बोलते ना सर, फार्माकोलॉजी इतना बड़ा है, कैसे पढ़े? बस ये 5 टॉपिक्स पढ़ो हर एक क्लासिफिकेशन के। मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंटीडोट्स और ड्रग इंटरैक्शन, इन्हीं 5 एस्पेक्ट से आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। और सर, क्लासिफिकेशन सीएनएस, सीवीएस, माइक्रोबियल, कैंसर, डायबिटीज, ये आएंगे, पक्का आएंगे। अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, साइकोसिस, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया, लिपिडेमिया, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, है ना, मलेरियल, कैंसर, एंटीमाइक्रोबियल्स। कॉग्निसी से या तो इवैल्यूएशन टेस्ट पे आ जाते हैं कि बताओ कौन सी केमिकल टेस्ट किसके लिए यूज होती है, या तो फिर सोर्स पे आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से विटामिन पे क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम्स पे क्वेश्चन आते हैं, एंड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट और बायोमार्कर्स जैसे एसजीपीटी, एसजीओटी, लीवर है, ट्रोपोनिन, एलडीएच, सीकेएमबी, हार्ट है ना, बर्न, क्रिएटिनिन, किडनी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आपका ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताती है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, यस। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपके ड्रग स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग के लिए होती है, ड्रग स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग के लिए होती है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। यस और नो? सबको समझ रहा है? एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग? और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से ना मोस्टली वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो या तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे पूछ सकते हैं, यूनिट, डोज, इंडिविजुअल, फ्लोर, स्टॉक, है ना। क्लिनिकल फार्मेसी से तो मोस्टली ड्रग इंटरैक्शंस पे आएगा। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी का कंपोजिशन, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, एसेंशियल ड्रग लिस्ट। और जितने भी आपके एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में आपके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, एंडोक्राइन, सीएनएस, एएनएस, सीवीएस, जितने भी आपके सिस्टम्स है वो अपने सारे अच्छे से तगड़े कर लेने, बहुत अच्छे से तैयार कर लेने, बिकॉज ये सिस्टम्स बहुत बार पूछते हैं, ये सिस्टम्स पे बहुत बार सवाल आता है। सो आपने ये सिस्टम्स छोड़ने नहीं है माय डियर, ये सिस्टम्स आप नहीं छोड़ सकते। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपके लॉज, एथिक्स वगैरह, ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और मोस्टली पता है आपको, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन स्पेसिफिक आते हैं फॉर्म नंबर पे,
लाइसेंस पे, मिस ब्रांडेड एडिटेड स्प्यूरियस क्या होता है उस पे, और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्ट्स पे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक से स्केड्यूल्स, A to Z स्केड्यूल्स आपको सारे आने चाहिए, एप्लीकेशन फीस, बायोलॉजिकल एग्जेम्प्टेड मेडिकेशन, है ना, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की GMP, मेडिकल डिवाइसेस, होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक्स, सारी चीजें आपको ज़बां पे होनी चाहिए, सारी चीजें आपको ज़बां पे होनी चाहिए। Yes or no? Are we all clear till here? Anybody is having any doubt? बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी से मोस्टली आपको स्टरलाइजेशन और वैक्सीन्स पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मोस्टली पता है इससे यही आता है, टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ब्राउन्स ट्यूब, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, देन डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, उस पे क्वेश्चन आता है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू पे। वैक्सीन्स में आपने क्वेश्चंस आ जाते हैं अपॉन लाइव टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है, एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी पे क्वेश्चंस आपके मोस्टली पूछते हैं वो अपॉन रिलेटेड टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना, इम्यून सेल्स। तो आपने जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। देखिएगा, ये शॉर्ट टॉपिक्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, कि ये क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिलेंगे, ये आपके पेपर में जरूर आएंगे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को? तो हमने इन क्वेश्चंस के, या तो आप मेरे 30 डेज की जो सीरीज चालू है वो कर सकते हैं पूरी की पूरी, क्योंकि टाइम कम है, यू नो वी आर वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, सो सिलेबस महासागर ओशन है, तो सर ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा कवर हो जाए। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, यू नो बच्चों का ये सवाल होता है, सर ऐसा क्या करे जिससे क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए 15 दिन में, 1 महीने में। इतना अगर तुमने जी जान लगा के तगड़ी तैयारी दिन रात एक करके पढ़ा ना, जितने भी टॉपिक्स मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले सारी चीजों को, तो आप आराम से। और ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हवा में नहीं बनाए मैंने। ESIC 2017 भुवनेश्वर, ESIC बहुत सारे एम्स के पेपर को लेकर, राजस्थान यहाँ वहाँ, ESIC एम्स के जो PYQs हुए हैं उन्हें निचोड़ कर मैंने ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स और ये कॉन्सेप्ट्स लाए। ये मोस्ट रिपीटेड है, FAQs है, ये जरूर पूछे। और आप देखिएगा 25 से 26 अगस्त को जब पेपर होगा, आपको ये टॉपिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से जो फार्मा के आपके 80 होते हैं, उसमें से यहाँ 50-60 यही है, यानी कि 250 मार्क आपके यही घूम रहे हैं। बस आपको इन्हें लपकना है। और नॉन फार्मा के जो 20 है, उसमें से 5-6 वहीं से आ जाएंगे जो मैंने लिस्ट कराए हैं। सो विशिंग यू ऑल गुड लक। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये बनाई थी, फार्माकोलॉजी, रेगुलेशन, स्पेसिफिक थेरेपीज पे जो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये बेनिफिट करी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहो और अच्छे से करते रहो और मचाते रहो। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।